बाबा साहब की मूर्ति हटाने की कोशिश की गई। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं मानते लोग हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ना मानने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। और समय समय पर बाबा साहब की प्रतिमा पर इसी तरह का इन लोगों ने काम किया। ये तमाम वो प्रभुत्ववादी लोग हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से शोषण किया है, सदियों से वंचित लोगों को अपमान किया है। ये समय समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर करके ये संदेश देने का काम करते हैं समाज में कि अगर हम ताकतवर हो जाएंगे तो इसी तरह आपको अपमानित करेंगे। माफी नहीं मांगी है, जयंती मनाई जा रही है और एक दलित होने के बाद भी करनी सेना लगातार उन पर अटैक करने पर क्या कहना? मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूँ, ये सेना भारतीय जनता पार्टी की है। ये प्रशासन शासन के इशारे पर इस तरह का नंगा नाच हुआ है। ये जो कुछ आपको विजुअल्स दिखाई दिए हैं, तलवारें खुली और तमाम लोग लाठी लेकर के गए, वो भाषा किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जान मारने की धमकी दे रहे हो, जान लेने की धमकी दे रहे हो, कि आपकी जान ले लेंगे और संविधान और कानून पर चलने वाले लोग क्या कर रहे हैं? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है कि अगर कोई किसी को मारने की धमकी दे रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि कार्रवाई हो? और आप कल्पना कीजिए कि जहर कितना घोला है इन्होंने। एक सामान्य परिवार के लोग जो कारोबार में भी बहुत सामान्य हैं, उनके अंदर इतना जहर घोल दिया कि वो तलवार लेकर के निकल पड़े कि जान ले लेंगे। आपको गोली मारने का जो कहा कि उस पर क्या कार्रवाई करने का? ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ये तमाम वो लोग हैं। लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता है उस पर चल करके हमें समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था, शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए, पीड़ित परिवार के लिए, हम गांव-गांव पहुंचा करके आम लोगों को जोड़ करके उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे।